हरि ओम। ओम असतो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सतगमय मृत्युमामृतगमय। हे माते कालिका, महाकालिका, महाकालिका, सर्वी सर्वा स आत्मेश्वरी, परमात्मेश्वरी, आनंदेश्वरी, परमानंदेश्वरी, सनातकी, वैदिकी, वर्णाश्रमी, रक्ष माम, पाहि माम, त्राहि माम। माते, आपने सृष्टि बनाई, 25 गुण, यम नियम योग आदि पुण्यात्मा को प्रदान की, तथा 15 अवगुण पापात्मा को भी प्रदान की। वह उससे उसका नरक दिशा और पुण्यात्मा का ऊपर स्वर्ग दिशा, भूलोक, भुवालोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यंत, अतल अतल, बीतल, सुतल, तलातल, सातल नरकगामी होते हैं 15 अवगुणी। इतनी ही बात नहीं, आपने बहुत जो अवगुण प्रदान की, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, खस्ट रिपु है। कामांध लोग अपने आप को चिता में जैसे शरीर को भस्मीभूत होता है, वैसे इस शरीर को कष्टप्रद, दुखप्रद, व्याघ्रप्रद विविध प्रकार से कष्ट देते हैं। क्रोध अवगुण में स्वयं वह अपने क्रोधाग्नि में जलता रहता है और दूसरे को भी जलाने का प्रयत्न करता है। अतः ये क्रोधाग्नि सबको भस्मीभूत करता है, और यह क्रोधाग्नि यह स्थूल शरीर को सब प्रकार से कष्ट प्रदान करता है। सकल आयुर्वेद के मुताबिक सकल व्याधि का ये सब जड़ है। मोह जो है, यह इसकी प्रवृत्ति का निवृत्ति नहीं होता, प्रवृत्ति ही बढ़ता रहता है और इसका अंत नहीं होता, गंतव्य स्थान की प्राप्ति नहीं होती। अतः मोह से लोग को विरक्त रहना चाहिए। ईर्ष्या से अपने आप भस्मीभूत होता, दूसरे को क्या करेगा, बहुत कष्ट होता है। द्वेष से सब अपने आप जलता रहता है और उसकी उन्नति कभी नहीं होती। ये खट रिपु जो है, यह महाकष्टकारक है। यदि वह खस्ट रिपु पापात्मा के साथ, अविद्या के साथ, असंगति के साथ रहता है तो नरक की दिशा में गमन होता है। यदि यह खट रिपु भी भगवान के चरण कमर में लपटा जाता है तो उसकी भी गति परमात्मा देते हैं। सर्वे शाक्ता द्विजा प्रोक्ता न च सेव्यो न च वैष्णवा।
जो न पूजते चंडिका नित्या तस्य पुण्योपि दहति चंडिका नित्या। और यदि उसमें लपटा जाता है तो उसको अच्छा ही होता है। जैसे क्रोधाग्नि से रावण जानामि सीता जनकः प्रसूता जानामि रामः रघुवंशनाथ जानामि मम मृत्यु तस्य हस्ते तथापि सीता न समर्पयाम। क्यों? वो जानता था उसके समान अभी तक कोई विद्वान साधक सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि जया और विजया स्वरूपनी शक्ति जय विजय को था। इसलिए वह क्रोधाग्नि से ही राम सीता का स्मरण किया और अंतकाल में राम उसके सम्मुख थे। ऐसे माने हमारे सदग्रंथों में भरा पड़ा रहता है। भगवान कहते हैं, कृष्ण तो कहते हैं कि मैं भक्त का सर्वांगीण कष्ट निवारण करता हूँ। मुझे कोई मान अपमान करता है उसका किंचित भी परवाह नहीं करता, लेकिन मेरे भक्त का पर जो कुठाराघात करता है, किसी प्रकार से याचना करता है, उसका कल्याण मैं कभी नहीं होने देता। अब उसको मैं सर्व प्रकार से नष्ट करता हूँ। यथा श्रीमद् भागवत में है, ब्राह्मण का धन लेना, ब्राह्मण को अपमान करना, ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ भावना रखना, ये सब नरक का रास्ता है जिसको भगवान कृष्ण कष्ट देते हैं। श्रीमद् भागवत के में अवलोकन कीजिए। इतनी ही बात नहीं, भगवान भोलानाथ तो हमारे भोला हैं। वो तो कहते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारा आराधना करता है तो उसका हम कल्याण करते हैं। एक चोर सोना का घड़ी घंटा चुराने के लिए महादेव के पार्थिव उच्चलिंग पर चढ़ गया तो महादेव प्रसन्न हो गए। हर हर महादेव ये संपूर्ण अपने को अर्पण कर दिया और उसको बलदान भी दिए। गौरी शंकर का अद्भुत आनंद है, कहना नहीं। अब माता की तो बात ही क्या, कुपुत्रो जात होता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती है, कुमाता कभी नहीं होती है। इसलिए ब्रह्म विष्णु महेशादि जननी आदि माते ही हैं। ब्रह्म विष्णु महेशादि जननी सर्वमोक्षदाम सृष्टि स्थिति विनाशानाम विधात्रीं जगदम्बिकाम। यह सृष्टि सृजन माता ही करती है, सतरूपा स्वरूपनी। मैं क्या कहूँ, किसे कहूँ, कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। शंकराचार्य और देवी देवता के आदेशानुसार मैं यूट्यूब भी पर करता हूँ, क्योंकि वयोवृद्ध 90 वर्ष की अवस्था में मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसे सुनाऊँ। हर हर महादेव। जय जगदम्बा। जय ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, कृष्ण देवता, स्थानीय देवी देवता, दृष्टा उपस्थित अनुपस्थित, पूजित अपूजित, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वे पितरेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो संत महात्मा पुण्यात्मा आचार्य शंकराचार्यभ्यो नमः।